बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि लौकी, कद्दू और तोरी, इन पे फूल तो ये शिकायत होती है कि जी अक्सर लोगों को कि फूल तो बहुत आते हैं मगर फल नहीं बनता, और अगर कभी फल बन भी जाए तो वो गल सड़ जाता है और या पीला होके गिर पड़ता है। इस मसले के मुतल्लिक पूरी तरह मैं आपको आगाह करूंगा और इसके सद्देबाब के लिए जो इक़दामात करने होते हैं उनके मुतल्लिक भी मैं आगाह करूंगा। लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट से आगाह करें। तो शुरू करते हैं जी। कद्दू, लौकी, तोरी, करेला और दूसरी बेलदार सब्जियां, इन पे बेतहाशा जो फूल आते हैं और फिर वो कन्वर्ट फल में नहीं होते, उससे ये मसला हर किचन गार्डनिंग करने वाले को दरपेश होता है। लेकिन ख़ुसूसी तौर पे वो नए सीखने वालों के लिए, जिनको पता नहीं होता, उनके लिए परेशानी अब बस हो जाता है। और बेटियां मेरी वो बड़ा परेशान हो जाती हैं कि हमारी सारी मेहनत जो है ज़ाया हुई है। लेकिन ये कोई इतना ऐसा मसला नहीं है कि जिसका हल ना हो। ये थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है और थोड़ी समझ की ज़रूरत है, तो वरना ये बेतहाशा फल भी लगेंगे और इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो, बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी और आपको पूरा अपनी मेहनत का मुआवजा मिलेगा। ये मसला मेल फूलों की जाति की वजह से होता है। मेल फूल शुरू में बेतहाशा निकलते हैं और फीमेल फूल को एक आदि होता है। इससे पहले कि मैं आपको फीमेल और मेल फूलों की पहचान कराऊं, ये एक मेरी बात सुन लें कि मेल फूल जो होते हैं वो सिर्फ जर्मिनेशन के लिए होते हैं। उनका वो मवाद जो है फीमेल फूल में गिरता है, तो इससे फीमेल फूल में फल बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेल और फीमेल कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या पहचान है। पहले करते हैं जी लौकी का या कद्दू का। ये एक कद्दू की छोटी सी बेल है। इसमें ये देखें, ये फूल है बहुत लंबा सा, 8, 9, 10 इंच 12 इंच लंबा, लेकिन सिर्फ इसके साथ ये शाख है और आगे फूल है और कुछ भी नहीं। जबकि फीमेल फूल की पहचान ये है कि फूल अभी खिलता भी नहीं है तो पीछे उसके ये फल बन जाता है। ये देखिए कद्दू बना हुआ है, ये बना हुआ है कद्दू, और इसी तरह ये भी देख लें, ये भी कद्दू बना हुआ है पीछे। ये फीमेल है। ये जो कद्दू बने हुए हैं या लौकी बनी होगी वो फीमेल होंगे। इसी तरह अब देख लें ये अपना तोरी के जितने फूल हैं ये गुच्छों की शक्ल में हैं। ये खिले हुए जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब मेल फूल हैं। जबकि फीमेल फूल देख लें कि उसके साथ ये तोरी बनी हुई है, आगे फूल है। इसी तरह ये देख लें, ये फीमेल फूल, ये ऊपर फूल है और नीचे तोरी बनी हुई है। अब मैं बताता हूँ टिंडा। ये देखें, ये मेल फूल हैं सारे, जबकि फीमेल देखें ये टिंडा बना हुआ है और ये आगे फूल है। इसी तरह ये भी टिंडा बना हुआ है और आगे फूल है। इसी तरह ये देखें करेला, ये हाथ में फूल है, अभी खिला नहीं है, ये सुबह के टाइम के खिलते हैं। और ये भी, इसके साथ भी सिर्फ फूल है और कुछ भी नहीं है, डंडी है। ये मेल फूल है। जबकि फीमेल फूल ये है, ये देखें, ये करेला पीछे बना हुआ है और आगे फूल है। तो ये पहचान है जी मेल और फीमेल की। अब मेल और फीमेल फूलों की पहचान के बाद मसला तो ये है कि मेल फूल बहुत ज़्यादा होते हैं
और फीमेल फूलों की तादाद बहुत ही कम होती है। इसका हल क्या है? इसके हल के लिए एक स्पेशल टेक्निक है, और वो टेक्निक ज़्यादातर कामयाब है उस पर, कद्दू पे और लौकी पे भी। करते तो हैं, मैं इस पे ये तोरी के हैं इन पे भी करूँगा, आपके सामने भी करूँगा और फिर बाद में भी करूँगा, करेले पे भी करूँगा, लेकिन इस पे इतनी कामयाब नहीं होती जितनी इस पे कद्दू या लौकी पे कामयाब है। इस तरीक़ेकार को कहते हैं 1G, 2G और 3G कटिंग। जी का मतलब जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब करना ये होता है मैक्सिमम फीमेल फूल लाने के लिए कि ये जो इसकी ये देखें पौधा है, यहाँ से इसके 4-5 पत्ते सूख चुके हैं अभी। इनके जो यहाँ से कोई भी ब्रांच निकले तो उसको काट दें, क्योंकि वो जो जितनी भी शाख होगी वो मेल फूलों वाली होगी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको काटना पड़ता है। मेल फूल ऊपर भी काफ़ी होते हैं जो पोलिनेशन के लिए इस्तेमाल होते रहते हैं, इसके लिए इसको यहाँ से काटना पड़ता है। अब ये शाख है मसलन, इसको मैं काटता हूँ। अब ये मेरी नाइफ़ है, इसको मैंने यहाँ से ये काट दिया है। अब जो अगले वाली जितनी भी शाखें हैं, इनको मैंने ये किया था चंद दिन पहले कि इनकी जो अगली जो मेन शाख जा रही थी, उसकी ब्रांच जो मेन सिरा था उसको मैंने काट दिया था। ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला ये कटा हुआ है। यहाँ से जिस वक्त मैंने काटा था इसको, तो इसके नीचे से बेतहाशा ब्रांचें निकली हैं। ये निकली है, ये निकली है, ये निकली है, ये निकली है और ये भी निकली है। अब इन तमाम ब्रांचों पे आप देख लें कि कद्दू ही कद्दू हैं। ये देख लें आप, ये कद्दू बन गया है, ये छोटा सा ये कद्दू बना हुआ है, ये देखें आगे। और हर पत्ते के साथ ये एक और है नन्हा सा, पता नहीं कैमरा इसको कैच कर सकेगा कि नहीं, ये छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा मेरे हाथ में ये जो बना है, ये भी कद्दू बना हुआ है। हर पत्ते के साथ आपको एक कद्दू या एक लौकी मिलेगी इस तरीके से। इस तरीके ये देखें, अब इसकी ये ब्रांच है, इसके साथ मेल जा रहे हैं। अब मेल को, अब ऊपर से मेल वाली किसी शाख को काटना नहीं है। ये देखें, ये भी एक लौकी बनी हुई है। अब आगे से किसी को काटना नहीं है। ये जितनी ब्रांचें अभी जा रही हैं, ये इंशाल्लाह आपको तमाम की तमाम पे फीमेल फूल आएंगे और एक आध कहीं ना कहीं मेल फूल भी होगा, जो कि पोलिनेशन के लिए ज़रूरी है। अब मज़ीद इसको काटना नहीं है। ये तरीका है जी, इसको 1G, 2G और 3। इसी तरह अब तोरी का भी ये अगला सिरा, ये देखें, ये मैंने काट दिया है। इसी तरह इसको भी काट दिया। यही तरीकाकार है करेले का भी, यही तरीकाकार है इसका तोरी का, घिया तोरी का, इनका सबका। लेकिन मैं पहले बता दिया है कि ज़्यादातर कामयाबी वो लौकी पे और कद्दू पे होती है, इसमें भी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब जी मैं दूसरे मसले की तरफ आता हूँ कि जी जो फल बनता है तोरी के साथ, करेले के साथ और ख़ुसूसन लौकी और कद्दू के साथ, ये जैसे कि छोटा सा नन्हा सा होता है तो इसमें ये गलना सड़ना शुरू हो जाता है और उसका रंग जो होता है ना इसका करेले का, वो तो पीला हो जाता है, उसका फल बिल्कुल पीले जर्द रंग का हो जाता है, हल्दी की तरह पीला हो जाता है। लेकिन लौकी और कद्दू का ये खुश्क हो जाता है और बिल्कुल काला स्याह हो जाता है, धब्बे उसके काले से ऊपर धब्बे बन जाते हैं काले काले, और फिर पूरे का पूरा वो काला हो जाता है और फिर वो आस्ता आस्ता गल सड़ के गिर जाता है। इसकी वजह क्या है? अब देखिए, ये तोरी के साथ ये जो लगा हुआ है फल,
ये इसका रंग बिल्कुल सही है, बेहतरीन है और ये सब्ज़ है। जबकि ये देखें, ये भी तोरी है, इसका हल्का हल्का पीला ये होना शुरू हो जाता है। इसकी वजूहात मैं बताता हूँ कि वजह क्या है। ज़्यादातर ये करेले में और कद्दू लौकी में होता है, लेकिन बाकी में भी होता है। मेन वजह इसकी एक तो ये है कि ये फंगस की वजह से होता है। फंगस का अटैक ख़ास तौर पे जब बारिशों का सीज़न होता है, या आपने बेतहाशा पानी दे दिया, ऊपर भी स्प्रे शुरू कर दिया बेतहाशा सुबह शाम, तो उसकी वजह से वो फंगस का अटैक हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि फ्रूट फ्लाई का हमला हो जाता है। अब फ्रूट फ्लाई इतनी ख़तरनाक ये मक्खी है कि ये आके फल पे बैठती है, इस पे अपना बैठेगी और अपना वो जो है अंडे इसमें इंजेक्ट कर देगी। ये इतनी बड़ी में नहीं होता, वो छोटा इतनी सी होती है, इतनी जिस वक्त ये फल होता है उसमें वो इंजेक्ट कर देती है। अब वो 5-6 दिन के अंदर अंदर ही वो उसमें पीलाहट शुरू हो जाती है और वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है फल, और फिर वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और फिर वो गिर जाता है, और फिर उसी जो कीड़ों से उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर वो बेतहाशा मक्खियाँ बनती है और फिर नुकसान पहुँचाता है। फंगस के लिए कोई भी आप एंटी फंगल स्प्रे ले लें, उसमें ऑर्गेनिक भी होते हैं और केमिकल भी होते हैं। केमिकल में सबसे अच्छा बायर का कंपनी का है नेटिवो, NATIVO नेटिवो। ये बहुत अच्छा स्प्रे है। ये अगर आपके पौधे ज़्यादा हैं, 15, 20, 30, 40 पौधे हैं, तो फिर वो ले लें आप। अगर आप फंगस के लिए कोई ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतरीन है नीम ऑयल। ये एंटी फंगल है। इसका स्प्रे करें पानी में डाल के 2-3 दफ़ा, लेकिन हर तीसरे दिन बाद आप स्प्रे करना होगा। ये फंगस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। फ्रूट फ्लाई के लिए क्या किया जाए? फ्रूट फ्लाई के लिए बहुत सी ज़रें हैं ताकतवर, लेकिन मेरी आजमूदा है ये लेमडा। ये बहुत अच्छा स्प्रे है, इसको करें, इसका भी स्प्रे करें। ये छोटी सी एक ये ढक्कन है ना इसका, ये तकरीबन 1-2 लीटर में काफ़ी हो जाता है। ये आप डाल के इसको स्प्रे करें, लेकिन ये भी है कि हर तीसरे दिन बाद स्प्रे करना पड़ेगा। इसका जो है ना, इसकी फ्रूट फ्लाई का अंडे ये सख्त जान होते हैं और इसके बच्चे भी बड़े सख्त। इसमें मतलब ये होता है कि ये इतनी जल्दी तबाह नहीं होते। हर तीसरे दिन बाद इसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो जो आपका ऑलरेडी अटैक हुआ है वो तो होगा, अब ऊपर दोबारा जिसकी मक्खी कोई नई मक्खी आके बैठेगी आपके दूसरे फ्रूट पे, वो उसको फिर उस दवाई की वो बू आएगी, वो कभी वहाँ नहीं बैठेगी, वो उड़ जाएगी। तो वो आपका 3-4 दफ़ा आपने स्प्रे हर 3 दिन के बाद किया तो आपका वो मक्खी वहाँ आना वो छोड़ देगी। तो इसके अलावा हिफाजती इक़दाम के तौर पे आप जो फ्रूट मुतासरा हिस्सा है उसको काटें, उसको काट के और ज़मीन में उसके ऐसे ना फेंकें। इसके वो सख्त जान कीड़े होते हैं, वो ज़मीन से भी निकल के फिर वो पौधों में फिर मक्खियाँ बन जाएंगी और वो निकलेंगे। इनको फिर गड़ा करके दफना दें। उन मुतासरा जो होते हैं फल, उसको ज़मीन में गड़ा करके दफना दें, तो फिर वो आपका मसला हल हो जाएगा। ये मसला है जी, मैं आपको अभी बता दिया है। फूल भी ना आने का, फीमेल और मेल फूलों की पहचान का भी, और ज़्यादा फीमेल फूल लाने का भी तरीका, और फिर जो है फ्रूट फ्लाई का हमला हो जाए या फंगस का हमला हो जाए उसके लिए बचाव की तदाबीर मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें, अपने कमेंट से आगाह भी करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।